टिकटॉक बनाने के लिए सुबह के कोने कोने में आप घूम जाती हैं, लेकिन हमारे पास आप नहीं आई। दो काम कर लें, या हमें रोजगार दें या फिर हमें मार दें। ये अछूत समझते हैं, हमें ये गली का गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं। अप्रैल में हम जब आए तो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब ने कहा वो प्लान है तो ऐसी की तैसी। अच्छा। वो नहीं कर पाया, मैं करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ जो कि मेन रोड है, लाहौर की मेन शाहरा है जिसे माल रोड कहा जाता है। और इस माल रोड को अगर आप मेरे राइट साइड से देखें, आतिफ साहब राइट साइड से देखें तो बिल्कुल ब्लॉक किया गया हुआ है। नाबीना जितने अफराद हैं आपको सड़कों पर यहाँ पर दिखाई देंगे। ये वो शाहरा है जो कि मेन शाहरा इसलिए समझी जाती है क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी लगते हैं। जितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं या पॉलिटिशियन हैं वो इसी जगहों से घूमते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं या दफातर की तरफ जाते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं असेंबली की, पंजाब असेंबली की, जो कि इस वक्त बिल्कुल मेरे अकब में मौजूद है। जितने नाबीना अफराद है इस पंजाब असेंबली के बाहर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो एहतजाज ये कर रहे हैं कि जो वादे 2014 से हमारे साथ शुरू किए गए थे, आज 2024 यानी कि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद वो वादे पूरे नहीं किए गए। वो वादे क्या हैं कि नाबीना अफराद एक ख़ास कोटा रखा जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, सरकारी मुलाजमत में, वो अभी तक इन्हें नहीं दिया गया। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड पर बैरियर लगाकर बंद किया हुआ है, जबकि उसके बिल्कुल पीछे सीएम बैठते हैं। सीएम हाउस भी ऐसे कहा जा सकता है, सीएम का दफ्तर से कहा जा सकता है, वो यहाँ पर बैठते हैं। मकसद इन लोगों का यहाँ पर बैठने का ये है जो कि 2-3 दिन से यहाँ पर मौजूद है, बल्कि इससे भी ज़्यादा दिन से यहाँ पर मौजूद है। बात यह है कि जी वो कहते हैं कि जी हमारी उन बातों को पूरा किया जाए, हमारे उस मकसद को पूरा किया जाए जो हम लोग चाहते हैं, हमारी जो नौकरी हैं वो हमें दिलवाई जाएँ। और अगर देखा जाए तो बनता भी यही है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के इदारों की बात करूँ, पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों की बात करूँ, नलायकों की बात करूँ, उन मुलाजमों की बात करूँ जो कि नौकर हैं आपके, इन सब के, इस पूरी पाकिस्तान के, अगर वो काम करने पर आए तो सिफारिशों के बगैर या पैसों के बगैर काम नहीं होता। ये मेरा कहना नहीं है, ये पूरी आवाम जानती है, पूरे पाकिस्तान में बातें होती हैं, पूरे पाकिस्तान का ये कहना है। नाबीना अफराद के जो सदर हैं वो मेसा मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उसके अलावा जितने भी नाबीना यहाँ पर अफराद हैं जिनका हक बनता है नौकरियाँ मुलाजमतें, उन सबसे हम लोग बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, अगला लायामल क्या है, अगला स्टेप क्या है। ये सारी बातें इनसे बात करने के बाद में मालूम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप सदर हैं जी। आपका नाम क्या है? नबील सत्ती। नबील सती। सती साहब क्या हुआ है, क्यों है, दसो जरा मैनू। सर ये कहानी 2014 से शुरू होती है। 2014 से लेकर अब तक हम 15 दफ़ा सड़कों की जीनत बन चुके हैं। हमेशा हमें लाठीचार्ज किया गया, हमेशा हमें लॉलीपॉप दिया गया, हमेशा हमें आधे अधूरे मन से फल दिया गया, कभी भी पूरे मन से हमें हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए। इसलिए हर 3 माह बाद, हर 6 माह बाद ये मेला जो है सजता है। हम लोग इस साथ सड़कों पे आते हैं और हमें मुझे लगता है कि ये जब तक बच्चा ना रोए माँ दूध नहीं देती, उसकी मिसदाक हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि हम रोएं और ये जो फिर हमें उसका हक जो दिया जाए। अच्छा, रियासत जो है वो माँ जैसी, मगर ये माँ हमारे साथ सुतेलों जैसा जो है ना वो सलूक कर रही है। हमें कहा जाता है कि हम कहते हैं हमें रोजगार दे, ये कहते हैं रोड छोड़ दे। आगे हम कहते हैं हमें मुस्तकिल करें, ये कहते हैं रोड छोड़ दे। हम कहते हैं हमारे बिजली के मीटर कट गए, ये कहते हैं रोड छोड़ दे। हम कहते हैं हमें भूख और इफलास है, तंगी है, परेशानी है, दवाइयाँ चाहिए, ये कहते हैं रोड छोड़ दे। इनको हमारे मसाइल हल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ ज़रूरत है तो हम रोड छोड़ दें। 8 दिन से हम इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। 8 दिन से ये नाबीना अफराद ये माल रोड के हाथ चाट रहे हैं, लेकिन हमारे करीब से सिर्फ चंद गज के फासले पे हुकूमती नुमाइंदे जो वो बैठे हैं। 400 से लगभग ऊपर तादाद है इनकी, लेकिन किसी एक के कान पे जूंग नहीं रेंग रही। किसी एक ने ये नहीं पूछा कि ये नाबीना क्यों बैठे हैं। किसी एक ने ये सोचा भी नहीं कि इनकी कोई औलाद भी है, इनके वालिदैन भी हैं, इनके मसाइल भी हैं। इनको ज़रूरत है सिर्फ अपने तक, यहाँ करीब कर गुजर जाते हैं, हमारा हाल नहीं पूछते। मरियम नवाज साहिबा मीडिया टॉक करती हैं, मुझे नहीं पता कि डिसेबिलिटी क्या है, मुझे नहीं पता कि इनके मसाइल क्या हैं, मुझे नहीं पता कि इनको क्या चाहिए। तो हम 8 दिन से मैडम यहाँ बैठे हैं, हम 8 दिन से आपको ये बता रहे हैं, चीख के बता रहे हैं, हमारे गले रुंध गए, हमारे गले दब गए, हमारे लोग हार्ट अटैक से हॉस्पिटल पहुँच गए, डेंगू हो चुका है, लेकिन आप चंद गज चल के हमारे पास नहीं आई। टिकटॉक बनाने के लिए सुबह के कोने कोने में आप घूम जाती हैं, लेकिन हमारे पास आप नहीं आई। हम किसको, वो कहते हैं ना पंजाबी से, किदी मानू मासी आखिए, और मासी साड़ी गल सुन लो, सानू नौकरियां दे दो, सानू रोजगार दे दो। असी कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे।
आप किसी तज्जियाकार, किसी मारूफ एंकर, किसी भी बड़े को जो आप समझते हैं कि जो अक्ल शऊर रखता हो, वो उनको बुला लें और उनसे पता करवा लें कि हमारे मुतालबा नाजायज़ हैं क्या। 3% कोटा जो इनके चचा शहबाज शरीफ साहब ने 2% से बढ़ाकर 2014 में 3% किया था, सिंध और बलूचिस्तान की तर्ज पे 5% मांगना नाजायज़ है क्या। जो हमारे बेरोज़गार साथी हैं जिनके साथ पेट लगा हुआ है, यहाँ पर 500 ख़ानदान इस वक्त इस माल रोड की जीनत बने हुए हैं, क्या उन 500 ख़ानदानों के लिए रोज़गार मांगना नाजायज़ है क्या। 3 माह नौकरी और उसके बाद 6 माह रेस्ट, क्या उनके लिए मुस्तकिल रोज़गार मांगना नाजायज़ है क्या। 7.5 लाख की आबादी ना माजूर अफराद पे मुश्तमिल है और ये हिम्मत कार्ड दे रहे हैं सिर्फ 65,000 लोगों को, क्या उन 7.5 लाख लोगों के लिए हिम्मत कार्ड मांगना नाजायज़ है। जिसकी रकम भी आप सुनेंगे तो मुझे कोई मईशतदान, बल्कि इसाक डार साहब तो बहुत बड़े मईशतदान हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आएँ हमें 3500 रुपये महाना में एक बजट बना कर दे दें कि सिर्फ एक फैमिली, एक मियाँ बीवी, कोई बच्चे ना हो, सिर्फ एक मियाँ बीवी हमें गुजारा करके हमें बजट बना के दे दें, हम लोग ये रोड छोड़ देंगे। हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग 8 दिन से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सोते हैं, क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं। या तो आप 2 काम कर लें, या हमें रोज़गार दें या फिर हमें मार दें। एक नोटिफिकेशन कर दें कि जिस तरह मशहूर है कि हिटलर ने अपने कहा था कि जिस घर में मजदूर पैदा हो उसे मार दिया जाए, आप एक नोटिफिकेशन कर दें कि पंजाब के अंदर किसी नाबीना का कोई हक नहीं है, हमें सुबह बदर करा दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप लोग चले गए, आपने कुछ ना किया, आप तो मुआशरत का हिस्सा हैं यार, आप तो टैक्स देते हैं, बिल देते हैं, आपको तो सब कुछ मिलना चाहिए। अगर आप चले गए तो इनके काम कौन करेगा। हमें ये अछूत समझते हैं, हमें ये गली का गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं। अगर ऐसा ना होता तो 8 दिन, क्या आप सोच सकते हैं मरियम नवाज साहिबा, आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे कभी इस माल रोड के ऊपर रहें। कभी ऐसा हुआ? एहतजाज आप भी करते हैं, एहतजाज तमाम सियासी जमातें भी करती हैं, लेकिन कंटेनरों में बैठ के, नौकरियों के लिए गाड़ियों में बैठ के, नौकरियों के लिए एहतजाज करते हैं, अपनी कुर्सियों के लिए। अच्छा, वो कुर्सियां मांगते हैं, लेकिन वो इसलिए मांगते हैं ना कि आके आपकी खिदमत करेंगी, आपके काम करेंगी। ये खिदमत है, ये हाँ खिदमत करेंगे, हमारी ये खिदमत होती है। खुदारा इस खिदमत से तो हम भले चंगे, ये खिदमत हमें नहीं चाहिए। हम मांगते हैं रोजगार। हमारे बिजली के मीटर कटे हुए हैं, मालिक मकानों ने हमारे घरों से हमारा सामान निकालकर हमें दर बदर कर दिया है। हमारे बच्चे हमसे स्कूल की फीस मांगते हैं, हमारे वालिदैन हमसे अद्वियात का तकाजा करते हैं, वो भी महंगी हो गई हैं, इलाज मांगते हैं, वो भी महंगी हो गई हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे जाने के सकत तो दूर, हम तो सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। हुकूमत ने कहा था कि आप लोगों को कोटा दिया गया, आपको मुलाजमतें दी गई हैं, आप लोग खुद नहीं उस पर जाना चाहते, खुद नहीं बैठना चाहते, ये गवर्नमेंट का कहना है। वो कहते हैं जी हमें ये नहीं चाहिए, हमें इससे बेहतर चाहिए, ऐसा है। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम पंजाब हुकूमत को, कोई एक शख्स आके हमारे आमने सामने बैठे, एक तरफा बात कर देना तो बहुत आसान। इस तरह तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमने दूध और शहद की नहरें पाई हुई हैं। हाँ जी। ये कैनाल रोड पे जो ये नहर बह रही है, इसमें दूध और शहद है, जाके वहाँ से पी लें। ये तो कहते हैं, दावेदार है, लेकिन ये 500 खानदान कौन है? ये क्यों बैठे हुए यहाँ पे? ये पूरे लाहौर के हैं, ये पूरे पंजाब से हैं, या पूरे पाकिस्तान से हैं? से लेकर रेमियर खान तक सब लोग बैठे हैं। कितने दिनों से बैठे हुए आप लोग? हम लोग पिछले 8 रोज से बैठे हुए हैं। 8 रोज से कोई एक बंदा भी नहीं आया? एक भी नहीं। हमारे पास ख्वाजा सलमान रफीक साहब और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब ने हमें बड़े प्यार से बुलाया कि आए आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, इन्हीं 8 दिनों के अंदर? जी, ये 5 दिन के बाद, जब हम 5 दिन गुजर गए, 5 दिन बाद उन्हें होश आया, 5 दिन बाद आ गए वो। ठीक है, 6 दिन। लेकिन वो भी सुने हुआ क्या? हाँ जी, हमें बुलाया, आए बैठे बात करें। हाँ जी। 3.5 घंटे अपने दफ्तर के बाहर बिठाए रखा और 3.5 घंटे के बाद बगैर मिले, बगैर बात किए वो मौसूफ चल दिए। अच्छा, ना बात की। किन्होंने? ख्वाजा सलमान रफीक। अच्छा। और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट। अच्छा, बिठा के अपने कमरे के बाद आपको चले गए? उसके बाद चले गए। 3.5 घंटे। पानी से नहीं पिलाया आपको? पानी पिलाया। ये बात हम कहते हैं, पानी पिलाया जरूर, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं की। क्यों नहीं की? बात नहीं की सर, ये तो दरपर्दा हकारत थी। दिल को बुलाया खुद ही था ना कि आप खुद चले गए थे? उन्होंने हमें बुलाया था, खुद बुलाया था। कौन बुलाया था? बुलाया था ACCD बाबर साहब,
डीएसपी मुनव्वर डोगर साहब, एसीसीटी बाबर साहब भी आए थे जी, बुलाने और के लिए आपको? ठीक है। डीजी और- सोशल वेलफेयर भी थे उसमें जी, ये बुलाने जी, ये बुलाने ठीक है। अपनी गाड़ियों में हमें लेके गए। अच्छा। अपनी गाड़ियों में हमें लेके साथ गए। बाबर साहब ने, बल्कि रात को डीसी लाहौर मूसा रजा साहब भी हमारे पास आए। अच्छा। और उन्होंने हमें खुशखबरी दी हाँ। कि कल 12 बजे आपकी मीटिंग होगी ख्वाजा सलमान रफीक साहब से। अच्छा। हम लोग इंतजार करते रहे, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। हाँ। 1 बजे फिर हमें जब 2 बजे जब हमें साथ लेके गए, हमें जाके दफ्तर में बिठा दिया और 5 बजे अच्छा, सुबह 2 बजे दिन के कल दोपहर को, दिन के कल दोपहर को, पर जुमे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन 2 दिन हो गए अब तो, हफ्ता इतवार गुजर गया। जुमे को। हाँ, तो हमें बिठा दिया और 3.5 घंटे हम बैठे हाँ रहे। जी। बिलाखिर जब हमारे यहाँ पे लड़के तंग हुए कि जाहिर बात है ये हथकंडे भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो लीडरान हैं जो इनको डील करते हाँ जी। हैं, ये हमें गायब कर देते हैं। हमें जाके गजुमाते के नालों में, या फिर कभी कसूर के बॉर्डर पे, या कभी हमें ननकाना साहब, कभी हमें छंगा मांगा के जंगलों में, कभी हमें मुख्तलिफ जगह जो नामालूम जगह होती हैं वहाँ पे जाके मुज़ाकरात के नाम पे हमें छोड़ आते हैं। और फिर आके यहाँ पे मजमे को कहते हैं कि भाई आपके लीडर चले गए हैं, आपके लीडर बिक गए हैं, आपके लीडर जो है उनके साथ डील हो गई है और अवाम बदल हो। तो हमने कहा ये हम हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जून की गर्मी, जनवरी की सर्दी, दिसंबर की बारिशें, ये हमने झेली हुई हैं। ये आज हमारा 15वां एहतजाज है, कोई पहला नहीं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। 2014 से लेकर 15 तक आ जाइए। 2014 से लेकर अभी तक कोई महीना नहीं है ऐसा कि जिसमें हमने प्रोटेस्ट ना किया। तो आप लोग वापस भी तो चले जाते हैं, फिर वापस किन शराइत पे जाते हैं आप? अभी पिछले साल भी हमने एहतजाज किया था, फिर भी आप चले गए। रवां साल ये हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है। मरता क्या ना करता के मिज़दाक हर बार हमें कहते हैं ये डीजी साहब नए आए, ये बहुत अच्छे हैं, ये मिनिस्टर साहब नए आए, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा। यानी जब भी नया थानेदार हमारे साथ आ जाता है, लॉलीपॉप होती है आपके ख्याल में? बिल्कुल, वो हमें गले लगाते हैं, आप हमारे बच्चे हो, आपके अच्छा उसने काम नहीं किया, वो बड़ा फलां टीम का, यानी कि गालियां देते हैं पिछले मिनिस्टर्स को, पिछले डीजी को। हम बड़े अच्छे हैं, हम आपके काम करते हैं। यार आप मेरी बात मान लो, आप हमें 10 दिन का वक्त दे दो। अप्रैल में हम जब आए तो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब ने कहा वो प्लान तो ऐसी की तैसी। अच्छा। वो नहीं कर पाया, मैं करता हूँ, आओ बैठो, 10 दिन का टाइम दो मुझे, मैं करता हूँ। हमने उनकी जुबान पे एतबार किया, हम चले गए। हम लोग 29 जुलाई को दोबारा आए वापस, तो हमें वही मिनिस्टर साहब दोबारा, अच्छा डेट भी इतने हैं कि वही वापस आते हैं सामने और इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं कि भाई हमने आपका काम कर तो दिया था। क्या बात। मीडिया पे कह देते हैं भाई काम कर दिया, लेकिन हकायक बरक्स, हकायक हमसे पूछे ना, हम मौजूद हैं। अगर हमें हमारा आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हमारा हक हमें मिला होता तो सर 500 खानदान और 8 दिन से कोई पागल हैं हम। यहाँ कभी भी ना आते। क्या हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारे वालिदैन, क्या हमारा कुछ भी नहीं है? सही है। हम उनको छोड़ के यहाँ पे 8 दिन ये माल रोड के खाक चाट रहे हैं, क्यों? मैं बाकी भाइयों से भी बात करना चाहता हूँ, जनरल सेक्रेटरी साहब से बात करूँ, उसके बाद मैं आपके बाकी भाइयों से भी जानूंगा। मैं आपके साथ ही मौजूद हूँ, आपसे मजीद बातें पूछ रहा हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे। मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ, अभी आपके साथ ही हूँ मैं, ठीक है? आप रिक्वेस्ट करें पहले, फिर मैं। रिक्वेस्ट हमारे सिर्फ सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से है। हाँ जी। कि आप कहते हैं कि रियासत माँ जैसी, तो खुदारा हमें माँ की ममता की तलाश है। माँ की ममता की तलाश में मैं कोल्डी सतिया से उठ के सरजमीने लाहौर शहर इक़्तिदार में आ गया हूँ, तो खुदारा हमें इस ममता का प्यार हमें दे दीजिए, हमें इसे महरूम ना कीजिए, बस हम इतनी बात करते हैं। हकीकत है, इसमें बहुत बड़ी बात है। यही सियाने समझदार बनते हैं। हमने कोई मिनिस्टर की सीट थोड़ी मांग रहे हैं, हम कोई वज़ीर आला की कुर्सी थोड़ी मांग रहे हैं, हम कोई ये कोई कह के कुर्सी छोड़ दी जाए। हम कह रहे हैं कि हमारे राइट दिए जाएं। आप कहीं भी पूरे पंजाब में चले जाती हैं टिकटॉक बनाने के लिए, सारे मामला करने के लिए, क्या हम हमारे साथ नहीं आ सकती टिकटॉक बनाने के लिए? चलो टिकटॉक ही बनाने आ जाए, ना सुने, चलो इसी बात में हम शौके हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे अपने दोस्तों में, चलो वज़ीर आला साढ़े को भी आई हूँ। आप जैसे खुद भिखारी बने हुए हैं, हमें खुदारा ना बनाए, हम नहीं बनना चाहते। अगर हमारी हुकूमत भिखारी है तो अवाम भिखारी नहीं बनना चाह रही। खुदा का वास्ता है अवाम को भिखारी ना बनाए। आप भिखारी हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हमारे टुकड़ों में पलने वाले हमें धक्के देते हैं। आप क्या कहेंगे?
आप? जी मैं ये कहना चाहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आप हमारी आंखें बनती हैं, आवाज़ बनते हैं। हम बिसारत से महरूम हैं और ये हमें बसीरत से महरूम भी करना चाहते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आती। यही सियाने समझदार बनते हैं। हमने कोई मिनिस्टर की सीट थोड़ी मांग रहे हैं, हम कोई वज़ीर आला की कुर्सी थोड़ी मांग रहे हैं, हम किसी की जो ये कोई कह के कुर्सी छोड़ दी जाए। हम कह रहे हैं कि हमारे राइट दिए जाएँ, जैसा कि आपने वादा किया था कि हम आएंगे, हम ये तमाम के ऊपर शोबाज जात के ऊपर काम करेंगे, वर्क करेंगे। यहाँ के स्पेशल अफराद के ऊपर भी आपने नाम लिया था, मैंने खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से। लेकिन बात करना पूरा करना बहुत फ़र्क है। अच्छा बात ये कि आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं। अब हम बताना चाह रहे हैं, 8 दिन से चीख चीख के बताना चाह रहे, इतने दिनों से आपने एक नोटिस लेना गवारा नहीं किया। मैडम यहाँ आप कहीं भी पूरे पंजाब में घूम चले जाती हैं टिकटॉक बनाने के लिए, सारे मामला करने के लिए। क्या हम हमारे साथ नहीं आ सकती टिकटॉक बनाने के लिए? चलो टिकटॉक ही बनाने आ जाएं, ना सुने। चलो इसी बात में हम शौके हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे अपने दोस्तों में। चलो वज़ीर आला साढ़े को भी आई हूँ, तो बात ये कि वो हमें शौका भी नहीं होने दे रही। वो कह रही है कि नहीं जी ये पढ़े ने, अल्लाह माफ़ करे, और बिल्कुल हकारा से वो उन्होंने हमें फेंका हुआ है कि मेरे कौन से बच्चे हैं। तो वज़ीर आला साहिबा अल्लाह से डरना चाहिए। आपके जो रिलेटिव हैं उनके यहाँ भी डिसेबिलिटी पाई जाती है, उनके बच्चे भी डिसेबल हैं। किनके? इनके जो यूसुफ साहब हैं, उनके घर भी डिसेबल हैं। यूसुफ साहब कौन है? उनके बहनोई हैं शहबाज शरीफ साहब के। अच्छा। उनके घर में बेटी एक ब्लाइंड है उनकी, तो आपके घर में डिसेबिलिटी है। आपको तो ज़्यादा एहसास होना चाहिए हमारा कि ये बच्चे, चूँकि आपके बच्चे सब यूके बैठे हुए हैं, आपके लंदन बैठे हुए हैं, कनाडा बैठे हुए हैं, आपकी ट्रांसपेरेंट जो भी मामला है, इलाज आपका यूरोप होता है, हमने तो इधर ही कराना है। हमें तो ये सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने हैं। हमें तो कम से कम रिलीफ दिया जाए ना, हमें तो प्रोटोकॉल दिया जाए ना, कम से कम पाकिस्तान में। हम नहीं कहते हमें यूरोप ले जाए, अमेरिका ले जाए, हमें ख्वाहिशमंद नहीं है। हमारी कब्रें भी इंशाल्लाह इधर ही बनेंगी, हम इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे। तो बात यह कि हम इस मुल्क में, इस ज़मीन में जहाँ के हम पैदावार हैं, इधर ही रहते हैं, इधर के बच्चे हैं, तो हमें तो कम से कम इधर का इंसाफ देना, इधर का हक देना, जहाँ की वज़ीर आला बनी है। तो हम आपको बड़े मोतबाना पिछले 5, 7, 8 दिन से बार बार गुजारिश करते चले जा रहे हैं, मैडम साहिबा हमारे ये मामला है, हम कोई नजायज़ मुतालबा कर नहीं रहे, लेकिन आपके ACCT, DG, ये जो सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेट हमारे पल्ले आपने डाल दिए हैं। ये क्या कहते हैं कि हम मेरे साथ चलते हुए आए, मैं देखने, आप यहीं खड़े हो, पीछे की नबीना है वो बेहोश हुए हैं, मैं वो देखने लगा कि गर्मी से बेहोश हो गए हैं। डबल 2 की गाड़ी आई है, वो मैं देख लूँ, ठीक है? आप यहीं पे खड़े हो, मैं आपके पास वापस ही आ रहा हूँ, यहीं पे खड़े हो, आप यहीं पे मौजूद रहिए। लेकिन अभी रेस्क्यू 2 यहाँ पर आई हैं, नबीना जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, अभी वो बेहोश हो गया है, तबीयत उसकी ख़राब हो गई है। क्या हुआ है जी? ये क्या हुआ है? इनकी क्या हुआ है? पता नहीं किस चीज से फटा। ओए होए, कैसे सर फटा है आपका? सर जी किसी पुलिस वाले ने मुझे ना पीछे से पकड़ के, इधर से पीछे से बाजू पकड़ के सड़क पे फेंका किसी ने। ओए होए होए होए, किसने? पता चला है? पता चला है? आप नहीं, उसकी हाफ शर्ट पहनी हुई थी। हाँ, हाफ शर्ट पहनी हुई थी उसकी। उससे तो पहचान भी नहीं हो सकती, कोई देख ही नहीं पाया यार उसको तो। और ये बंदा भी यहाँ पर एक बेहोश है, ऐसा ये भी बेहोश है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों ने था, पता नहीं कौन था, उसने हाफ शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा, पुलिस वाली उसकी शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा, हाँ बाजू वाली। आपने उसे कहा नहीं यार रुक जा, ठहर जा? मैंने कहा उसको, हाँ। उसने मुझे ऐसे पकड़ के सड़क से ऐसे फेंक दिया। कहाँ पे खड़े थे आप? सड़क पे खड़े थे, फुटपाथ पे खड़े थे? सड़क के ऊपर खड़ा था। किस जगह पे? मैं लाइन में बैठा था। मैं आप इनके साथ बैठे हैं जहाँ आप सब लोग बैठे हुए हैं? नहीं, ये सब मैं में देखता हूँ बैठा पुलिस हुआ। वाले ने हरकत की, अभी तो समझ नहीं आ रहा, नजर नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी देखने वाला नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। आपको भी धक्के वक्के पड़े हैं भाई? आपको? हाँ, पुलिस ने हाथापाई हाँ जी, हमारे साथ। क्या किया? सुबह पुलिस ने हाथापाई की है, धक्के दिए हैं। अच्छा, 2-3 लड़कों को ऑलरेडी चोट लगी है हॉस्पिटल में हमारे। अच्छा, कितने लड़कों को चोट लगी है आपके? 3-4 लड़कों को सुबह भी लगी है, पुलिस ने काफी हाथापाई की है हमारे साथ। ओए होए होए, तो आने वाले लोग हैं ना, ये हमारी आवाम को धक्के दे के ऊपर से बाइक गुजार रहे हैं। ये एक लड़के की टांग पे लगी है, ये उसका सिलेंसर। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी भी आपका एक दोस्त है, थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, अभी भी आपका एक दोस्त है, वो बेहोश है, उसे उठा के भी स्ट्रेचर पे डाल रहे हैं, उसकी भी तबीयत खराब हो गई भी है। खाना शाना आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, शर्म नहीं है हमें ना तो वो खाना दे रहे हैं, और एक टाइम का हम खाना खाते हैं वो भी हम खुद से अरेंज कर रहे हैं, वो एक टाइम का खाना जो है, ठीक है। और पीने के लिए हम पानी, ये हमारे जो फोकल पर्सन है यही हमें देते हैं, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं खा रहे हैं। हाँ, पीछे मैं आपके प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, आपके जनरल सेक्रेटरी साहब से बात करूँ, मैं पीछे खड़ा करके आया, मैं कहा जी मैं आपके पास वापस आता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है। हाल आपके साथ सामने है, हम 10 दिन हो चुके हमें, और हमारे साथ ऐसे किया, हमारी जो है ना मुज़ाकरात हमारे नहीं हो पा रहे, और हमारी मांगें नहीं पूरी कर रही है। रेस्क्यू वाले भाई यहाँ मौजूद है, मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी चोट लगी है? भाई ये जिसकी पट्टी आपने की है, कितनी चोट लगी मेरा भाई? उसको ज्यादा है? 2 स्टिच होंगे। हाँ जी, 2 स्टिच होंगे। 2 स्टिच होंगे? इतनी जोर से, मतलब आपको ये डंडा लगा होगा या सर आई डोंट नो, मैंने किस सड़क से चोट लगी होगी? ये सर आई डोंट नो। चलें ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले
एक लड़के को चोट लगी है, उनका कहना है जी पुलिस वाले ने धक्का दिया है या पता नहीं मारा है, अब ये कंफर्म नहीं हो पाया। सर पे उसके चोट थी, अभी उसे पट्टी की गई है, जबकि दूसरा लड़का बेहोश था। 1122 की गाड़ी वो सामने मौजूद है, वो सामने खड़ी है, आप सब दिखाएं। वो 1122 की गाड़ी है, उस पर उसको बिठा दिया गया है, ट्रीटमेंट उसकी की जाएगी, उसके बाद जहाँ भी लेके जाना होगा उसको ले जाएंगे। लेकिन मैं आपके पास दोबारा वापस आ गया हूँ मेरे भाइयों। अभी पीछे मैं देख कर आया हूँ, लड़का एक बेहोश था और एक का सर जख्मी था, उसकी पट्टी की गई है। अब देख लें कि ये हमारी दोस्तों की कुर्बानी है ना सर। अल्लाह ने कुरान में जिनमें फरमाया है बिना और ना बिना के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने ये तस्दीक कर दी। हम आपके नहीं मुकाबला कर सकते सर, पुलिस का नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे साथ बदमाशी करते हैं, लड़ते हैं अवाम के। हम अवाम के साथ भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ हम राइट के लिए आए हैं। बात ये है लड़ना किसी से नहीं है यार, आप अपना राइट लेने के लिए बैठे हैं और ये आपका हक है, ये जमहूरी हक है, ये पाकिस्तान ने आपको पैदाइशी हक दिया है। जी बिल्कुल। बात ऐसे है कि देखें जी बताएं बताएं बताएं। ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि एक ब्लाइंड बंदा जो है वो बेगर बन जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम रोजगार के लिए अपनी स्ट्रगल करें, हम स्टडी हासिल करें, स्टडी हासिल करके रियासत पे डिपेंडेंट हो जाएं कि रियासत हमें कोई ना कोई रोजगार हमारी स्टडी के मुताबिक देगी। अब एक बंदे ने मास्टर्स किया है तो उसने उसके पीछे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ब्लाइंड बंदा अगर मास्टर लेवल की स्टडी करता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी और क्या कुछ हुआ होगा, कोई शक नहीं। क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के लिए मास्टर्स करना आसान नहीं है और एक ब्लाइंड बंदे के लिए मास्टर्स करना कितना मुश्किल है। जब उसने रिकॉर्डिंग करानी होती है, रिकॉर्डिंग सुन सुन के पढ़ना होता है, एक राइटर के थ्रू जिस बच्चे को लिखवाना होता है और उसने लिखना होता है उसका पेपर, तो आप अंदाजा लगाएं कि उस बच्चे के उस ब्लाइंड के लिए पढ़ना कितना मुश्किल है। उसके बावजूद अगर हम मास्टर लेवल की स्टडी कर लेते हैं और हमें फिर भी ये कहा जाता है कि आप बेगर बन जाएं, तो क्या हम सही हैं या हुकूमत सही है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी जब इतनी क्वालिफिकेशन भिखारी जो है पूरी दुनिया जानती है, जो भिखारी हैं तो आप जैसे खुद भिखारी बने हुए हैं, हमें खुदारा ना बनाए, हम नहीं बनना चाहते। अगर हमारी हुकूमत भिखारी है तो अवाम भिखारी नहीं बनना चाह रही। खुदा का वास्ता है अवाम को भिखारी ना बनाए, ठीक है। आप भिखारी हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें और जो हम मेहनत करें उसका फल हमें दिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमें घर बैठ के कोई वजीफा दिया जाए, हमें घर बैठ के कोई खामखा के पैसे दिए जाएं। हम इनसे नौकरियां मांग रहे हैं, हम इनसे ये नहीं मांग रहे कि हमें कोई भीख दे दें, हम इनसे काम मांग रहे हैं। और हमें अगर रियासत काम नहीं दे सकती तो मैं समझता हूँ कि इस रियासत के जितने ओहदेदारान हैं इनको इस्तीफा दे के घरों में चले जाना चाहिए। क्या फायदा इनका यहाँ पे बैठने का? अगर ये रियासत की एक छोटी सी डिसेबल कम्युनिटी को नहीं संभाल सकते तो ये बाकी किसको संभालेंगे? पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, आप लोगों को पता है, पूरी दुनिया में पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट माल रोड के ऊपर किसका चल रहा है और कैसे चल रहा है? पसीना उड़ रहा है मेरा भी बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया में देखा जा रहा है आपको सर, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मैं करता हूँ आपसे बात एक और देख ले पूरी दुनिया में हमारे हुक्मरान भिखारी हैं। वाह। और वो डेफिनेटली ये पैगाम दे रहे हैं कि नाबीना लोग 8 दिन से यहाँ बैठे हैं तो आप हमसे मांग रहे हैं नौकरियां, हमसे नौकरियां ना मांगे, चौकों में पैसे मांगे। अगर आप ये चाहते हैं तो ये 500-700 बंदा बैठा हुआ है, ये जाएगा अपने अपने इलाकों में चौकों में बैठेगा, आप लोगों की तरफ भिखारी बनेगा, फिर खुश हो जाएंगे। नहीं यार, हमें भिखारी बनना ही नहीं है। राजी होंगे सर, ये वो भी नहीं करने देते। ये उन्होंने भी एक भिखारी का एक कानून बनाया हुआ है कि जो चौको चौराहों पे भिखारी बैठते हैं, ये उनको गाड़ियां लेके जाते हैं, उनको पकड़ के बांध देते हैं। ये वो भी नहीं करने देते। ये हमें कुछ भी नहीं करने दे रहे। भिखारी थोड़ी बनना है, हमने मांगने वाला थोड़ी बनना है। सदी साहब, अगर हम ये करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। ये उस पे भी हमें राजी नहीं है, ये किसी सूरत राजी नहीं है। हम चाहते हैं हमें बाइज्जत बावकार नौकरियां मिले। एक और साहब है, मैं इनसे भी बात कर लूं। पहले आप एक मिनट आप बताएं, पहले आप बताएं। बात ये है कि हम सिंपल इतनी बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से और अपनी सीएम साहिबा से कि खुदा का वास्ता है हम भिखारी नहीं हैं, हमें जीने दें, हमसे जीने का हक ना छीना जाए। जैसे आम शहरी के पास जीने का हक है, इस तरह हमारे पास भी जीने का हक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जीने का हक नहीं है तो हम यहीं पर बैठे हैं, या हमें नौकरी देंगे या हमें मार देंगे, बस इससे आगे कोई बात नहीं। अल्लाह रहम करे। मैं और मजीद भी बात करना चाहूंगा। इधर हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, हम मुसलमान हैं और मुसलमान में कहा जाता है कि डिसेबल अफराद जो हैं वो जन्नती लोग हैं। हाँ जी, और जनती लोग हैं और ये हमें हिटलर बनकर बता रहे हैं। ये हिटलर ने कहा था कि मजदूर अफराद को मार दो, जो पैदा हो उसे मार दो। या तो आप हिटलर बन जाएं या मुसलमान के बच्चे बन जाएं। मुसलमान के अगर आप बच्चे बनना चाहते हैं तो वह डिसेबल अफराद की बात आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप हिटलर के बच्चे बनना चाहते, हाँ बोले बोले बोले,
हिटलर के बच्चे बनना चाहते हैं तो आपको जालिम बनकर हमें मार देना चाहिए। हम तो कहते हैं हमें नौकरी दो या मार दो, या हमें हमारा हक दो या हमें मार दो। ये हमारा ऐलान है, हम कभी भी नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे अब तक अगर मुतालबात पूरे अभी आपके ना हुए तो फिर आप क्या करेंगे अब इस बार में? हम इधर ही खड़े हैं, हम हमेशा इधर ही खड़े हैं। और अगर उन्होंने दोबारा आपको भगा दिया यहाँ से, पुलिस वैन में भर हम लिया भागने वाले नहीं हैं, हम इनको भगा के रहेंगे, इनको भगा के रहेंगे। ये हमारे टुकड़ों में पलने वाले हमें धक्के देते हैं, हम इनको वोट देते हैं, हम इनको वोट देते हैं, हम इनको कुर्सियां देते हैं। कोई शक नहीं। ये कौन से हैं? ये तो कहते हैं हम आपके मुलाजिम हैं, हम हमारी हुकूमत नहीं, ये हुकूमत करने वाले नहीं है। ये हमारे हम बादशाह हैं, ये हमारे फकीर हैं और हमें कहते हैं कि आप फकीर हैं, आप घर चल जाएं। ये हम घर जाने वाले नहीं हैं, हम इनको भगाएंगे अगर हमारा मुतालबात ना पूरे हो। अल्लाह खैर करे। जी आपका क्वेश्चन था कि आप क्या करेंगे। हाँ अब देखें, जब इंसान को जीने नहीं दिया जाता और जीने भी वो लोग नहीं देते जो आपके हुक्मरान हैं, तो इंसान के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो उनके साथ लड़े, आखिरी हद तक लड़े, और फिर उसके बाद इंसान के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो या तो जिंदगी गुजारे और जलील ख्वार होता रहे या जिंदगी खत्म कर दे। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, हम इन्हीं चौकों पे ऐलान करते हैं, हम यहीं पे अपने आप को आग लगाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम भिखारियों वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे। अल्लाह ताला खैर करे आपकी। मैं किसी और भाई से बात कर लूँ। जी मैं कर रहा हूँ। जी आप कहने बात आप। सर मैं एमफिल कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। मेरा नाम अरसलान है सर। सर ये मेरी यही गुजारिश है कि 3-3 माह में नौकरियाँ दी जाती हैं, उसके बाद सर 3-3 माह के बाद हमें निकाल दिया जाता है। अभी हमारी सैलरी भी नहीं मिली सर। अच्छा, अभी हमारी सैलरी भी नहीं मिली। ठीक है, तो ये फॉर्म 47 वाली की आपको सैलरी नहीं मिली सर 3 माह की। अच्छा 3 माह की जो काम कर रहे हो सैलरी भी नहीं दी? नहीं सर अगली बात क्या करने लगे थे आप? सर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसने हमें क्या देना। लेकिन हमें यही गुजारिश है कि आप मेहरबानी है सर, मेहरबानी है आप इसके ऊपर नोटिस लें। मरियम साहबा नोटिस लें आप लोगों के ऊपर। कर रहे हैं ना? नहीं सर मेहरबानी, हम तरला मिनते नहीं कर रहे, हम यही बात कर रहे हैं। मेहरबानी का मतलब तरला ही करना होता है ना कि मेहरबानी का हम पे रहम कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है, अल्लाह ने आपको एक बड़ी सीट पे बिठाया है, बिल्कुल आप पे एक जिम्मेदारी लगाई है, बिल्कुल, तो आप पे पूरी कौम की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, बच्चे से लेके बूढ़े तक की। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है ना। उसके अंदर मेहरबानी नबीना है, देखने वाले हैं, हर कोई बहरे हैं, हर इंसान, बिल्कुल तमाम पाकिस्तानी शहरी ना। आप बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, जो प्रोटोकॉल में घूमते हैं, जिन दफ्तरों में बैठते हैं, जिसके बिल अदा होते हैं, उनकी जेब से होते हैं। बिल्कुल। आपकी जेब से होते हैं? बताएं मुझे। हमारी जेब से। किसकी होती है? हमारी जेब से। आपकी जेब से होते हैं। गो बेकसो लाचार हैं, खुददार हैं, फिर भी हम सर तो कटाते हैं, झुकाया नहीं करते। बहुत टिकटॉक बनाने के लिए और सुबह के कोने कोने में आप घूम जाती हैं, लेकिन हमारे पास आप नहीं आई। दो काम कर लें, या हमें रोजगार दें या फिर हमें मार दें। ये अछूत समझते हैं, हमें ये गली का गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं। अप्रैल में हम जब आए तो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब ने कहा वो प्लान तो ऐसी की तैसी। अच्छा। वो नहीं कर पाया, मैं करता हूँ। आए जी, साहब आप क्या कहेंगे? ऐसे मौजूद है, अपना तारुफ करें साहब, और आप नबीना अफराद के साथ क्या करें जरा ये भी बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत बेग नाम है, शाहीन बल्दियाती फेडरेशन का मरकज़ी सदर हूँ। सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग की पूरी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ जो हमेशा मजलूम महकूम की आवाज़ बनी। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं उसके बाद मैं अपनी ये जो VVIP नॉट ए स्पेशल पर्सन, VVIP, कोई शक नहीं, इस माशरे के बहुत ही खूबसूरत लोग जो इज्जत आनर वकार का मैसेज दे रहे हैं हमारे हुक्मरानों को कि जो कर्ज मिलने पे विक्ट्री के निशान बनाते हैं और मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और खा ये जाते हैं, और टैक्सेस की मद में ये हमारी गरीब मस्कीन आवाम को मिलता है। इस वक्त मैं आँखों से महरूम और ज़ुबान से महरूम लोगों के दरमियान अक्ल के अंधों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हलफ उठाया तो अगले दिन वो अपना कपड़ा लेके मार्केट में चले गए। उमर बिन खत्ताब और उमर बिन आस ने पूछा कि बाबा जी आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अपने रोजगार के लिए।
उन्होंने कहा अगर मैं रोजगार पे जाऊंगा तो ये निज़ामी हुकूमत कौन चलाएगा? उन्होंने कहा जी अगर मैं निज़ामी हुकूमत चलाता हूँ तो मेरे घर को कौन चलाएगा? उस वक्त बैतुल माल आया, उस वक्त कौमी खजाने से तनख्वाह का सिलसिला शुरू हुआ। तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि जितनी मदीने के मजदूर की सैलरी है उतनी मुझे सैलरी दी जाए। वाह वाह। हम वक्ते वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि जो जर्मन का चांसलर, बरतानिया के वजीर आजम ने उस लॉ को तो पा लिया कि खुद जाके जनरल स्टोर से अपने लिए चीज खरीदता है और मीटिंग पे चला जाता है, लोकल बस पे सफर करता है वो चला जाता है। ऐसे ही होता है। हम मकामी हुक्मरानों से जो कि वाकई स्टेट हर पब्लिक की माँ है, उनसे गुजारिश है कि या तो अमेरिका के बन के उसके पैरोकार बन जाओ या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन जाओ। अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनते हो तो इस दुनिया में भी आपकी फलाह है और आखिरत में भी आपकी फलाह है। अगर अमेरिका के बनते हो तो बाबा इस पब्लिक को यार रिलीफ मिलेगा, आखिरत जाने आप जाने। मेरी गुजारिश ये है, अमेरिका या बरतानिया भी नहीं कहता होगा कि नबीना फराज का ये सलूक किया जाए, उन ममालिक में होगा। आप काफिरों की बात कर लें, काफिर क्या सलूक करते होंगे इनके साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ? मसला ये है, रोटी, कपड़ा, मकान, तलीम, सेहत, जितनी भी इंसानी बुनियादी जरूरियात है, हाँ जी, इसको पूरा करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी। हाँ जी, बिला शक शोबा। बिल्कुल। ये आप इंसानी फंडामेंटल राइट पे चले जाएं। पाकिस्तान में कितने फंडामेंटल राइट्स पूरे होते हैं? वो जी कुछ भी नहीं होता सर। जिस मुल्क में मैं ये कहता हूँ बड़ी अथॉरिटी के साथ मैं लाहौर रंग की टीम को फिर मुबारकबाद देता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया के वसाइल एक तरफ, अल्लाह की तौफीक से पाकिस्तान के वसाइल एक तरफ। पाकिस्तान फिर भी तगड़ा है, हाँ जी, क्योंकि हम विजिटर हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हम लेबर के नुमाइंदे हैं और पूरी चीज को हम रिसर्च करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अक्ल के अंतों से ये मैं बात करता हूँ कि जिस फोरम पे भी आप डिबेट करना चाहते हैं डिबेट कर लें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का सिर्फ हमारा लाहौर जो है, लाहौर के जो हमारी मेट्रोपोलिटन है उसको MCL, आप उसके मामलों को ठीक कर दें तो पूरे लाहौर का बजट अकेला MCL बना देगा। MCL में क्या प्रॉब्लम होती है? वो सर जी ये बहुत ज्यादा घपले हैं। हमारे CM साहब, हमारे मेयर साहब, हमारे CO साहब, तो छोड़े जी, CO एडमिनिस्ट्रेट हमारी DCR बन जाती है, DCO बन जाती है सर। मुझे मैं फिर एक बात कहता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप MOI की बात कर रहे हैं, आप MOR की बात कर रहे हैं, सर जी आपसे ये सवाल करता हूँ, माशाल्लाह आप हमसे ज्यादा नॉलेज करते हैं, हम आपसे ही सवाल करते हैं कि बरतानिया लेके आया डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, दौर हुई था ना, टाउन हॉल बनाया इसलिए किया था, मेयर बैठता था उनका यहाँ पे, वो लेके यहाँ सिस्टम है। मुझे अब ये बता दें कि क्या बरतानिया में डिप्टी कमिश्नर है? जिन्होंने बनाया यही पूछे, जितनी भी मुहज्जब दुनिया है, पूरी मुहज्जब दुनिया में कहीं भी डिप्टी कमिश्नर नहीं है। ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये गुलामी का दौर अब भी हम पे मुसल्लत है। 77 साल गुजरने के बावजूद ना हम इस्लामिक है, ना हम डेमोक्रेटिक है, ना हम इंसान है, ना हम हैवान है। खुदारा गुजारे ये है कि ये जो लोग बेचारे भीख नहीं मांग रहे, ये आपसे हक मांग रहे हैं, आपसे रोजगार मांग रहे हैं, इनको रोजगार दिया जाए, जो इनके जायज मुतालबत हैं उसको फिल किया जाए। आपने बड़ी प्यारी बात की है। आगे प्रोग्राम कह रहा हूँ, अपने इंटरव्यू से पहले आपने कहा कि जितनी एक मजदूर की तनख्वाह है ना उतनी तनख्वाह होनी चाहिए, यानी मजदूर की तनख्वाह इस वक्त पाकिस्तान के जो अनाउंस की गई है वो 37,000 रुपए है। वो भी नहीं मिल रही सर, वो भी नहीं मिल रही। गुजारा ये है कि 73 से पहले, वही मैं कह रहा हूँ कि तनख्वाह 37,000 होनी चाहिए ना। 73 से पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी मौजूदा वक्त में फिर इनकी तनख्वाह उतनी होनी चाहिए ना। 26 दिन की, वो भी 26 दिन की 37,000 इनका ही, उसको छोड़े सर, उसके भी छोड़े सर, या फिर इसको MPA को अपने मिनिस्टर को भी 37,000 दे या इनको 1 तोला जेवर बराबर की तनख्वाह दी जाए। 73 में पेट्रोल भी वापस लेने से 73 में सर ये लॉ बना था कि हर मजदूर की तनख्वाह 1 तोला जेवर के बराबर हो। अच्छा जी, अब तो 10 सैलरी मिलकर भी 1 तोला नहीं बनती। तो इनको गैरत होश के नाख लेने चाहिए और इनके जायज मुतालबत फिल पूरे करने चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए जी, इधर आप क्या कहेंगे आप बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लाहौर रंग की पूरी टीम का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं आने से पहले हमारा फर्ज है यार, कुछ शुक्रिया वाली बात नहीं, हमारा फर्ज है। मैं बताना चाहता हूँ ना, देखिए जहाँ आप पॉजिटिव रोल अदा करते हैं वहाँ पे मीडिया पे भी तनकीद होती है, बहुत सारे मामला करने वाले करते हैं, बड़ी तनकीद होती है हम पे। मैं नहीं देखता किसी को, सर नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपना काम कर रहा हूं, बात करनी चाहिए ना, कि बात करने का मकसद ये है कि मैं भी रिसर्च करता हूँ कि मीडिया ने कहाँ पे कितना अपना रोल अदा किया। हम अगर अपने स्पेसिफिकली एहतजाज के हवाले से ही बात करें तो मीडिया ने हमारा भरपूर साथ दिया, इस पे हम मीडिया के मशहूर हैं और उम्मीद और यकीन यही है कि मीडिया मजीद हमारी जदोजहद को दिन रात न सिर्फ पेश करेगा बल्कि बढ़ चढ़ के इसमें अपना किरदार अदा करेगा। और बात यही है कि जो इस वक्त जुल्म
8 दिनों से हमारे दोस्तों के साथ जारी व सारी है। यहाँ पे पुलिस जिस तरह से कोऑपरेट हमारे साथ कर रही है वो आप लोगों के सामने है। मैं कह रहा हूँ जो वो कर रही है, जितना को वो ताउन कर रही है जो आपके साथ। मैं कह रहा हूँ सर, जितना को वो ताउन कर रही है, जितना को वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, पता चला भी डंडा खाया आपके लड़के ने। वो हमें बताने की जरूरत नहीं, आपके कैमरे यहाँ से दिखा सकते हैं। मैंने दिखा दिया। हाँ जी, कपड़े फट गए हैं। अच्छा, इनके बाद में मैं ऐड करूंगा, खुद एक स्कॉलर हूँ। अभी मैं समझ आ रहा हूँ, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि देखें बहुत से लोग ना इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे जो ब्लाइंड पर्सन है कि जी वो मतलब उनको मारते हैं या कोई ऐसी चीज़ है। ये कहीं ना कहीं चलो मैं कह देता हूँ कि 1% केस होगा, लेकिन मैं अभी खुद सुन के आ रहा हूँ वो कहते हैं चढ़ा दो ना तो चढ़ा दो। तो ये भी एक चीज होती है, गड्डियां चढ़ा दो, मोटरसाइकिल चढ़ा दो। मैं खुद सुन के गुनाहगार कानून से पीछे सामने खड़े हुए हैं, आप मेरे साथ कैमरा लेके चले। आप एक नियम से महरूम हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, कहने का मकसद जब उनको मैंने बताया कि यार ये पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आपको मना तो नहीं कर रहे ना, आप दूसरे रास्ते से चलो। नहीं मैं तू ही जाना, मैं तो काम ते जाना। मैं कहा यार तुम नहीं जा सकते ना, बिना खड़ा कहते चढ़ाओ चढ़ाओ, इकट्ठे होगे तो फिर जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर 1% उनको नुकसान किसी में हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सिविल मतलब हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक के जितने भी आम आवाम है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। जब आप ये कहेंगे ना चढ़ा दो, तो आप मुझे ये बताएंगे जो ब्लाइंड पर्सन जो टोटली ब्लाइंड है, जो नस्ली होगा ना, टोटली ब्लाइंड है सर, करेगा, याद रखना मेरी बात। मैं आपको वही चीज सर आपको कन्वे कर रहा हूँ ना कि जो टोटली ब्लाइंड है, जब आप उसको ये नारा लगाएंगे पिछले बंदे को जी चढ़ा दो, तो आप मुझे बताएं टोटली ब्लाइंड क्या करेगा फिर? उसके हाथ में जो डंडा है उसने सिर्फ आगे करना है ना उसको, तो फिर आपने कहना है जी हमें जो है ना, आपके बाप को जो मार रब की जात मारती है ना, वो आपका डंडा नहीं कर सकता, याद रखना। आपका सबर आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपको इसी तरह याद रखना है। जिस तरह इस बंदे ने कहा है कि पुलिस हमें जिस तरह हैरेस कर रही है, या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे गवर्नमेंट के या बाकी जितना, वो जिस तरह लोगों को भी कॉल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी फोन करके पीछे परेशान कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कोई वे फॉरवर्ड देखें। किसके माँ बाप को परेशान कर रहे हैं? मतलब जो हमारे बच्चे हैं ना जो प्रोटेस्ट में हैं, मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको पूरा केस बता देता हूँ। यहाँ पे अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपने डीडीज़ को, डायरेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को मुतहर्रिक किया है कि आप इनको किसी तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं उनका डाटा फॉरवर्ड किया जा रहा है, डीडीज़ को, डायरेक्टर्स को यहाँ पे भी बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इनको किसी तरीके वापस ले जाएं। वो लोगों के आप यहाँ पे आके तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि आप लोग चले जाएं जी, आपका ये काम भी हो जाएगा, आपका ये काम भी हो जाएगा। फिर बिल फर्ज अगर यहाँ से कुछ लोग चले भी गए, 4 माह बाद फिर वो रोड्स पे होंगे। रोड्स पे अगर वो होंगे तो किसका नुकसान होता है? डेफिनेटली इकोनॉमी पाकिस्तान की डिस्टर्ब होती है और हम भी डिस्टर्ब होते हैं, आप भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर इस डिस्टर्बेंस को बिल्कुल अगर इस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना है तो इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हमें बाइज्जत मुस्तकिल रोज़गार सिर्फ डेली वेजर्स को नहीं, जितने भी हमारे बेरोज़गार साथी हैं उन्हें भी दिया जाए। और मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूं, ये कोई लोग इस तरह से नहीं सिर्फ बैठे हुए, लोग यहाँ पे भूख भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे 3 लोगों को यहाँ पे हार्ट अटैक भी आ चुका है। अभी बंदा बेहोश हुआ है पीछे आपके सामने। आप और डेंगू भी स्पीकर में ऐलान भी कर रहे हैं बार बार कि पुलिस प्रोटेक्शन पुलिस हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रही। और इस तरह के यानी जो भी इश्यूज हैं आप अपने कैमरे की हम सारा दिखाने। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि माजरत के साथ मैंने, बल्कि मेरी कई कंप्लेनें पड़ी हैं, मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मोबाइल का पिछले 2 महीने का, कि जब भी हम 15 पे या पंजाब पुलिस को अप्रोच करते हैं कि जी हमें कहीं ना कहीं हेल्प आके करें, तो उनका बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। मैंने कई दफ़ा आईजी ऑफिस को भी कंप्लेन की हुई है। आगे हमें एक दफ़ा फॉर्मेलिटी के तौर पे कॉल करते हैं, मैं खुद PhD में स्कॉलर हूँ माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि हमें एज अ देखें ना, अब इतना बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ ना, मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, मतलब मैंने कहीं ना कहीं उसमें कानून का भी पढ़ा है बहुत सी जगह पे, मुझे पता है ह्यूमन राइट्स का। हमें वो एज अ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए SSP अनारकली, चलो मैं नाम ले लेता हूँ, अब उन्होंने मुझे नाम फ़ोन किया मुझे, जी आपने रिपोर्ट किया था पंजाब पुलिस के खिलाफ। मैंने कहा जी बिल्कुल, उन्होंने अब्यूज़ किया मेरे साथ और हेरासमेंट की है। तो ठीक है, आप मेरे ऑफिस आए। मैंने कहा सर मैं कैसे आऊँ, क्या करूँ आपके ऑफिस आके? आप उस बंदे को पकड़ा है आपने? नहीं, वो असल में 10,000 बंदों में से मैं कैसे पकड़ूँ? तो मैंने कहा आपने कॉल करके मुझे पता है, आपने आगे केस बना देना कि जी इसका केस ख़त्म हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह लारी अड्डा पुलिस, जितनी भी पंजाब पुलिस में है, जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स का पूरा बैग चोरी हुआ, जब मैं रिपोर्ट करने गया तो उन्होंने कहा जी यहाँ नहीं हो सकता, उस थाने में जाए, उस थाने में, उस थाने में जाए। तो अब एक बंदा जो स्पेशल पर्सन है, जो आपके पास आ गया विद डॉक्यूमेंट्स, विद आर्ग्यूमेंट, और उसके पास जितने भी मतलब चीज़ें हैं वो सारी लेके कि मेरे पास हर चीज़ का एविडेंस है, तो अगर आप उसकी रिपोर्ट नहीं देते, सिर्फ ये है कि जी हमने इनको थकाना है, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ना ये लोग कि जी आपने इनकी बात नहीं सुननी, 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन, हफ्ता बैठेंगे, 1 महीना बैठेंगे, ये थक के खुद ही भाग जाएंगे। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला खैर करेगा। सर हिम्मत हम नहीं हारते, जो पब्लिक होती है ना यहाँ पे आपकी मदद करने वाला है। यहाँ से दिखाएं वक्तन फवक्तन पुलिस की नाअहली देखें आप, वक्तन फवक्तन यहाँ से ब्लाइंड लोगों के दरमियान से बाइक्स गुजर रही हैं। हमारे यहाँ
पे अभी भी साइड पे एक लड़का मौजूद है जिसकी टांग इनकी नाअहली की वजह से जल चुकी है, उसकी टांग को सिलेंसर लगा है। तो बात करने का मकसद ये है, इसी तरह हमारे ज़िले का लड़का है, उसके पाँव के ऊपर से वो सोया हुआ था यहाँ पे, किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाया हम लोग। एक मिनट, मेरे साथ महकमा औकाफ के साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर अपना तारुफ करवाएं और फिर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मतरूका वक्फ इमला की ETPB नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन में वाइस चेयरमैन का ओहदा रखता हूँ। माशाल्लाह। तो हमने ये देखा है, सुना है कि एहतजाज है ब्लाइंड्स का, तो इस सिलसिले में इनकी आवाज़ बनने के लिए हम भी इनके साथ आए हैं और इनके बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। इंसानियत के नाते भी ये लोग खुददारी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ये हुकूमत वक्त से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब हमें बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए, ना कि ये लोग इन लोगों को मजबूर किया जाए कि ये किसी चौक पर चौराहे पर खड़े होकर और जो है ना अपना रोज़गार, जाहिर सी बात है ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात, अखराजात तो हर किसी के साथ हैं, हर शहरी के साथ हैं, चाहे वो ब्लाइंड है चाहे वो आँखों वाला है। तो हुकूमत वक्त से जो नबील सत्ती साहब प्रेसिडेंट ने एक डिमांड ऑफ चार्टर भी मूव किया हुआ है, तो मरियम नवाज़ साहिबा को से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की दाद रसी की जाए, जिससे अल्लाह तबारक व तआला भी जो है ना वो राज़ी होता है। तो यही एक शॉर्ट सा मैसेज है इन लोगों के लिए। अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर करे। नाज़रीन, हाँ जी, क्या लगता है? इन शॉर्ट आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि सर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो ना तो उसको बहुत मीडिया में जैसे हाइप क्रिएट होती है, तो इसी तरह बहुत सी सिविल सोसाइटी, बहुत से लोग उनके साथ हो जाते हैं। किसान, हमारे जो फार्मर हजरात हैं काबिल एहतराम है, वो प्रोटेस्ट करें, कोई भी मतलब हमारी कम्युनिटी और लॉ कम्युनिटी कोई भी, तो सब उनको बड़ा बैकअप करते हैं, सब आपके साथ। हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमें उस तरह नहीं आ रहा, बहुत से जैसे मीडिया भी कर रहा है, बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं होना चाहिए सर। मेरा ये उनको मैसेज है, चाहे हमारी पॉलिटिकल एलीट है, चाहे हमारे फार्मर जैसे उनकी यूनियंस हैं, चाहे हमारे लॉ के लोग हैं, जितनी भी यूनियंस हैं, उनको भी चाहिए कि वो जो है ना हमारे साथ जो है ना बैक टू बैक हमारे साथ आएँ, हमारे साथ इसमें सॉलिडेरिटी शो करें और हमारी जो आवाज़ है जो जहाँ पहुँचा सकते हैं, चाहे वो पंजाब असेंबली हो, चाहे नेशनल असेंबली या सेनेट हो, वहाँ तक उनको जरूर इंशाल्लाह पहुँचेगी। सती साहब आखिरी बात क्या करेंगे, आप बताएं क्या कह रहे हैं? सर ये देखिए, ये हमारे पाछले बच्चों के ये जो ऐनक है ये उन्होंने तोड़ दिया और ये देखें ये मेरे अपने कपड़े हैं, ये देखिए ये पंजाब पुलिस ने फाड़े हैं। ये दक्कम पेल में जब हमें जब प्रेस क्लब से हम हुकूमती अवान की तरफ आ रहे थे, हमें रुकावट मजम्मत करते हुए हमें ये कपड़े उन्होंने फाड़े हैं। हमारे ये मेरा पाँव जख्मी है, सारा मेरा पाँव जख्मी है, मेरे सर पे चोट आई हुई है। हमारे बहुत सारे बच्चे, अभी भी हमारा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी एक बच्चा आपका गया, अभी भी बेहोश होके गया। अल्लाह ताला रहम करे, सब अल्लाह ताला रहम करे। नाज़रीन, माल रोड पे मौजूद था मैं, जितने मेरे इर्द गिर्द अफराद हैं तमाम नबीना अफराद हैं, उसके अलावा बाकी जो हुकूमत के एहलकारों की बात की जाए या फिर सरकारी उन ओहदेदारान की बात की जाए जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, या उन लोगों की जो पंजाब असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, इनमें से एक शख्स भी इन लोगों की रहनुमाई या इन लोगों की मदद के लिए नहीं आया। जितने लोगों से मेरी बात हुई उनका कहना यही है कि जी हमारे पास आए हैं, हमें लॉलीपॉप दिए गए हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए हैं, हमें अपने दफ्तर में बुलाया गया। जैसे सती साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, नबीना की जो कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि जी अपने ऑफिस बुलाया, हमें अपने ऑफिस में बुला के हमें बिठा कर एक पानी का सिर्फ गिलास पिलाया गया, उसके बाद हमसे कोई बात नहीं की गई और तमाम के तमाम अफराद वहाँ से चले गए जिन लोगों ने हमें बुलवाया था। ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिन पे हमें, मैं ये नहीं कहूँगा तरस है, लेकिन इनसे हमदर्दी करें, क्योंकि ये मेहनत करने वाले लोग हैं, ये कमाने वाले लोग हैं, ये मांगने वाले लोग नहीं, अपने हक से कमाने वाले लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। किसी ने MPhil किया हुआ है, किसी ने मास्टर किया हुआ है, इनके लिए नौकरियों का इंतजाम सरकार ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, जैसे यूरोप में होता है, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे कनाडा में होता है। अगर हम लोग वहाँ से कर्जे उठा के ले रहे हैं तो हम लोग इन लोगों के लिए भी ले रहे हैं, इन लोगों के नाम पर भी ले रहे हैं। तो जितनी रहनुमाई, जितनी मदद इनकी करनी है, उतनी मेरे ख्याल से की नहीं जा रही, वो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर मौजूद इन लोगों के अगर स्टेटमेंट लिए जाएँ वो सारे के सारे आपके सामने हैं। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से भी उन्हें खतरा है। अभी हमारे होते हुए एक पुलिस वाले ने, मतलब एक नबीना का कहना है कि जी पुलिस वाले ने धक्का दिया है, मैं गिरा हूं, मेरे सर पे चोट लगी है, और दूसरा नबीना बेहोश है, जिसे 112 वहाँ से लेकर चले गए। बिल्कुल से इस बंदे का कहना भी ठीक है जी, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, पुलिस वाले अलग प्रोटेक्शन पे खड़े हैं, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। ये है सारी कहानी, बिल्कुल साइड पर बैठे हुए हैं जी, इन लोगों का कहना है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।